So today's topic is inheritance is C sharp. Inheritance क्या होता है? Inheritance is a process of reusability of members and functions from old class to new class. आप क्या कर रहे हो? आपके पास ऑलरेडी एक क्लास अवेलेबल है, ओल्ड क्लास, या फिर आप पेरेंट क्लास बोल सकते हो, न्यू क्लास दैट मीन्स आप उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हो. देर इज ओनली ऑलरेडी वन क्लास अवेलेबल. आपको सेम क्लास के मेथड नेक्स्ट एक और क्लास में यूज करना है. ठीक है, तो देर आर टू वेज. इधर आप सेम मेथड न्यू क्लास में फिर से डिक्लेयर करो, या फिर अनदर वेज देर इज आपका इनहेरिटेंस. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दूंगी. देर इज वन क्लास जिसमें आप लोगों ने स्टूडेंट का डेटा लिया, लाइक रोल नंबर, नेम, मार्क्स. आपको स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है. यू हैव वन क्लास इन दैट देर इज अ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, सेकेंड क्लास है जिसमें आप मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है, कैलकुलेशन हो रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है. और थर्ड क्लास है तो आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको मार्क्स की नीड पड़ेगी. तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? आपको सेकेंड क्लास में फिर से आपको डेटा लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स का. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट डेटा अगेन, आप क्या करो, आपकी जो प्रीवियस क्लास है जिसमें स्टूडेंट का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आपकी न्यू क्लास जिसमें आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो उससे इनहेरिट कर दो. ठीक है, एंड थर्ड वाली जो नेक्स्ट क्लास है जिसमें मुझे फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो रिजल्ट कहाँ से डिस्प्ले होगा, कहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट सेकेंड क्लास में, और वो सेकेंड क्लास को थर्ड क्लास से इनहेरिट कर दो. तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? रीयूज कर रहे हो आपका ओल्ड क्लास का डेटा न्यू क्लास में. ठीक है, तो इस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे इन जावा we can call it as a extending class. ठीक है, suppose we are already having one existing class, we call it as a parent class. हम उसको कौन सी क्लास बोलते हैं? parent class. एक existing class already है मेरे पास, I call it as a parent class. ठीक है, and then suppose we need to create another class having exactly same attributes to that the parent class and some extra attributes. attributes मतलब जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी हम क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर करते हैं? क्लास मेंबर्स एंड क्लास फंक्शंस. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज या वो एट्रीब्यूट्स मुझे फिर से यूज करना है मेरी न्यू क्लास में. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स इन न्यू क्लास अगेन, आप क्या करोगे? एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके उस क्लास को एक्सटेंड करके क्या करोगे? इनहेरिट कर दोगे पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास से. वी कैन एक्सटेंड अ क्लास बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड by using an extend keyword in a class declaration after class name and after and before the parent class. मतलब what is the syntax? ये आपका public class, ये आपका ऑलरेडी पेरेंट क्लास है. ठीक है, उसमें अपने कुछ डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है. आफ्टर दैट अब आपको चाइल्ड क्लास डिक्लेयर करनी है. मतलब आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का डेटा भी यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक कीवर्ड, क्लास कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद चाइल्ड क्लास का नेम. ठीक है, जिसको जो आपकी मेन क्लास कौन सी है? पेरेंट क्लास. न्यू क्लास का नाम आपने दिया चाइल्ड क्लास. एक्सटेंड कर रहा है किसको? पेरेंट क्लास को. ठीक है, न्यू क्लास में आप प्रीवियस क्लास का डेटा यूज कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हो. तो सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, द क्लास विच another class is in from which another class is derived is called super class. super class इसको बोलते हैं, it is a main class या पेरेंट क्लास फ्रॉम विच द अनदर क्लास इज डिराइव्ड. और सब क्लास किसको बोलते हैं? चाइल्ड क्लास, जिसमें जो सुपर क्लास से डिराइव्ड होती है. ठीक है, द डिराइव क्लास, द क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास या सुपर क्लास बोलते हो उसको, या फिर चाइल्ड क्लास बोलते हो. सब सुपर क्लास नहीं, सुपर क्लास इज अ पेरेंट क्लास, सब क्लास इज अ चाइल्ड क्लास. ठीक है, अब inheritance, the process by which one class acquires the property, data members and functionality, that is method of another class is called inheritance. जैसे मैंने आपको बोला कि that acquires मतलब आप रीयूज कर रहे हो वहां पे. ठीक है, यहाँ एक्वायर कर रहे हो, आपको सेम प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की आपकी चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, तो आप क्या करते हो? इनहेरिटेंस करते हो. ठीक है, द aim of inheritance is to provide reusability of code, so that the class has to write only the unique features and rest of the common properties and functionalities can be extended from the another class. मतलब आपको सेम फीचर्स या सेम प्रॉपर्टीज या सेम मेथड्स चाइल्ड क्लास में भी यूज करने हैं, तो आपको फिर से डिक्लेयर करने की बजाय आप उसको इनहेरिट कर दो, तो वो तो ऑलरेडी रहेंगे ही फीचर्स. फिर आपको जो एक्स्ट्रा की चीजें लग रही है वही सिर्फ आपको आपकी डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपकी चाइल्ड क्लास में.
इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास. इसको प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास पे जो न्यू क्लास बेस होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं बाय एक्सटेंडिंग इट्स कॉमन डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स. जैसे मैंने अभी आपको रिपोर्ट कार्ड का एग्जांपल दिया कि एक क्लास में आपका डेटा है, दूसरी क्लास में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, पर परसेंटेज कब कैलकुलेट करोगे, जब आपके पास डेटा होगा. तो आप जिसमें डेटा है वो क्लास को आपकी परसेंटेज वाली क्लास से इनहेरिट कर दो. ठीक है, देन उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला ही पुटअप करना पड़ेगा उस न्यू क्लास में. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस where we are reusing the members functions या फिर data members from old class that is parent class to the child class that is new class. ठीक है, the biggest advantage of inheritance is that code that is already present in base class need not be rewritten in the child class. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको फिर से वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा. आपने इनहेरिट कर दिया मतलब आप आपके चाइल्ड क्लास में चाइल्ड क्लास का डेटा तो यूज कर ही सकते हो, प्लस एज वेल एज पेरेंट क्लास का डेटा भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस. जिसमें से जो फर्स्ट 3 इनहेरिटेंस है दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये आप इजीली यूज कर सकते हो. ठीक है, जावा ये 3 इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है. ठीक है, लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो ये दो इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए देयर इज अ वन कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, जब मैं इंटरफेस पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्यों जावा क्लास इसको यूज नहीं कर सकती है. क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, 2 बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास जनरेट होती है, तो यहाँ वहाँ पे डुप्लीकेसी का बहुत सारा ये हो जाता है. एंड जावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इट इज़ अ स्ट्रांगली टाइप बेस्ड, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी अवॉइड करता है. तो ये जो इनहेरिटेंस है, एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल. तो जब मल्टीपल ही सपोर्ट नहीं करता तो हाइब्रिड तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो. तो ये दोनों इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए देयर इज अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, तो ये अभी सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट 3 टाइप पढ़ते हैं, देन आई विल टेल यू व्हाट इज इंटरफेस. तो फर्स्ट टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है, हियर बेस क्लास इज ए, और इस बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट होती है दैट इज बी. ठीक है, बेस क्लास टू चाइल्ड क्लास या फिर पेरेंट या चाइल्ड क्लास बोल सकते हो आप उसको. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ए क्लास ऑलरेडी थी, उसमें कुछ मेंबर्स और फंक्शंस थे, उसके बाद आपने बी क्लास ए क्लास से इनहेरिट की, तो बी क्लास में ए क्लास के भी मेंबर्स आ गए एज वेल एज बी के तो है ही. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब मुझे क्या करना है, सारे मेंबर्स को या सारे फंक्शंस को ए और बी क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है. तो मैं यहाँ पे ए का अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और एक्सेस करूंगी, बी का अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊंगी एक्सेस करूंगी, ऐसे नहीं होता है क्योंकि हमने बी को इनहेरिट किया है ए के साथ. तो बी में ए का भी फंक्शन है और बी के भी फंक्शन है, तो हम लोग डायरेक्टली किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बी का. तो हियर वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास. ठीक है, तो आपको देखना है कि किसमें सारा डेटा आ रहा है, किस क्लास में सारा डेटा आ रहा है, उस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे. अब यहाँ पे ए क्लास से बी क्लास इनहेरिट हुई, अब बी क्लास में ए क्लास का भी डेटा है और बी क्लास का भी डेटा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, बी क्लास का. सेकेंड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में पहले ए क्लास से बी क्लास इनहेरिट हुई, तो बी क्लास में ए क्लास का भी डेटा है और बी क्लास का भी डेटा है. फिर बी क्लास से सी क्लास इनहेरिट हुई, अब सी क्लास में अब बी सी क्लास में बी क्लास इनहेरिट हुई, सॉरी सी क्लास बी क्लास से इनहेरिट हुई, तो बी क्लास में ऑलरेडी ए और बी का डेटा था, तो अब सी में भी वो ए और बी का डेटा चला गया, तो अब सी में ए बी सी तीनों क्लास का डेटा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी क्लास का. ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा सी क्लास का. सिंगल पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, तो जो क्लास लास्ट में इनहेरिट होगी उसमें ऑल क्लास का डेटा होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा. इसके ऑब्जेक्ट से मैं ए क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकती हूँ क्योंकि ए क्लास के मेंबर ऑलरेडी अभी सी क्लास में आ गए बाय इनहेरिटेंस. अब बी क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि बी क्लास के मेंबर भी सी क्लास में आ चुके हैं बाय इनहेरिटेंस. थर्ड टाइप होता है हायरार्चिकल. हायरार्चिकल मतलब ट्री टाइप. एक बेस क्लास होती है, उससे ट्री फॉर्मेट में मल्टीपल चाइल्ड क्लास यहाँ पे जनरेट हो रही है. अब देखो ए में
बी का भी डेटा है क्योंकि ए से बी इनहेरिट हो रही है, तो ए में ए और बी का दोनों का डेटा है। सी में भी ए, तो अब सी क्लास भी ए से इनहेरिट हो रही, तो ए में सी का और ए का दोनों का डेटा है। डी क्लास भी ए से इनहेरिट हो रही, तो अब यहाँ पे ए क्लास ऐसे है जिसमें बी सी डी तीनों का डेटा है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम लोग, ए क्लास का, या फिर सेपरेट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे दो बेस क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास, मतलब दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास जनरेट हुई है। इस चाइल्ड क्लास में ए वाली बेस क्लास का भी डेटा है और बी वाली बेस क्लास का भी डेटा है। और जो हाइब्रिड लास्ट टाइप होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। कैसे मल्टी लेवल, देखो क्लास ए बी और डी, इस सिंगल अगर मैं देखूंगी तो इट इज अ मल्टी लेवल। उसके बाद अगर मैं क्लास ए हटा दूं तो दिस इज एन मल्टीपल। ठीक है, मतलब दो बेस क्लास है यहाँ पे और एक चाइल्ड क्लास है। मल्टी लेवल में एक बेस क्लास है, उससे बी क्लास जनरेट हो रही है, उससे डी क्लास जनरेट हो रही है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब एक एक एग्जांपल हम लोग प्रोग्राम एग्जांपल के साथ देखेंगे। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस refers to child and parent class relationship where class extends द अनदर क्लास, पर एक क्लास एक्सटेंड करती है अनदर क्लास। तो फर्स्ट मेन क्लास ये होगी यहाँ पे ए और चाइल्ड क्लास यहाँ पे होगी बी। तो यहाँ पे देखो क्लास मैंने बनाया है ए, उसके अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया पब्लिक वॉइड मेथड ए, जिसमें मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, मैसेज बेस क्लास मेथड। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास बी बनाई, उसको एक्सटेंड किया ए से। अब क्लास बी में मेथड वाला जो ये फंक्शन है ये आ गया ऑलरेडी। उसके बाद मैंने एक और मेथड ए ऑलरेडी आ गया, मेथड बी नाम से मैंने एक और फंक्शन बनाया। तो अब क्लास ए में क्या, सॉरी, अब क्लास बी में मेथड ए भी है और मेथड बी भी है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों ने इनहेरिट कर दिया। कैसे इनहेरिट किया, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, न्यू क्लास से क्लास बी एक्सटेंड कीवर्ड दिया एंड उससे क्लास ए इनहेरिट कर दी। ठीक है, तो अब क्लास बी में मेथड ए वाला मेथड भी है, मतलब क्लास ए का मेथड ए मेथड भी है और क्लास बी का मेथड भी है। तो अब हम सिंपली ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, बी क्लास का। अब बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड ए कॉल करूँ तो भी कॉल हो जा रहा है क्योंकि क्लास इनहेरिटेड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेथड ए को कॉल किया, तो मेथड ए में क्या मैसेज प्रिंट हो रहा था, बेस क्लास मेथड, तो ये प्रिंट हो चुका है। उसके बाद मैंने मेथड बी को कॉल किया, तो मेथड बी में कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा था, चाइल्ड क्लास मेथड, तो ये भी प्रिंट हो गया। दिस इज एन नॉन सिंपल एग्जांपल फॉर सिंगल इनहेरिटेंस। क्लास ए बनाई, उसमें एक मेथड दिया मेथड ए, फिर क्लास बी बनाई, उसको ए से एक्सटेंड किया, तो क्लास बी में मेथड ए ऑलरेडी आ गया। उसके बाद उसमें एक और मेथड बनाया मेथड बी, तो अब क्लास बी में मेथड ए भी है और मेथड बी भी है। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, क्लास बी का, और उसके थ्रू दोनों मेथड को कॉल किया। जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो आपने क्लास बनाई उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, तो ही आप उस क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ क्या, नहीं, तो मैं डायरेक्ट बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। कैसे ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि इनहेरिटेंस, हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज किया है, हम लोगों ने ए क्लास को बी क्लास में एक्सटेंड कर दिया। तो अब बी क्लास में ए क्लास के भी मेंबर है, तो हम लोग को ए क्लास का अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। हम लोग ने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके उसी के थ्रू ए क्लास के मेंबर को भी कॉल कर रहे हैं और बी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, रिफर्स टू द मैकेनिज्म इन OOP टेक्नोलॉजी वेयर वन कैन इनहेरिट अ डिराइव्ड क्लास thereby making this derived class the base class for a new class। मतलब यहाँ पे देखो ए से बी डिराइव्ड हुई, तो यहाँ पे ए बेस क्लास हो गई और बी क्या हो गई, डिराइव्ड क्लास हो गई। फिर अब बी से सी डिराइव्ड हुई, तो अब यहाँ पे बी बेस क्लास हो गई और सी क्या हो गई, डिराइव्ड क्लास हो गई। ठीक है, तो फाइनली हमने ए से बी को इनहेरिट किया, बी को सी से इनहेरिट किया। अब सी में ए का भी डेटा आ गया और बी का भी डेटा आ गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम, सी का। तो यहाँ पे क्लास एक्स बनाया मैंने, जिसमें मैं मैसेज प्रिंट करा रही हूँ क्लास एक्स मेथड। उसके बाद मैंने क्लास वाई को एक्स के साथ एक्सटेंड कर दिया, उसमें क्लास मेथड एक्स भी आ गया और मेथड वाई मैंने एक नया बनाया जिसमें मैं मैसेज क्या प्रिंट करा रही हूँ, क्लास वाई मेथड। अब मैंने न्यू क्लास बनाई क्लास जेड, उसको एक्सटेंड किया वाई से। वाई में ऑलरेडी मेथड एक्स था, मेथड वाई था, अब मैंने वाई में सॉरी अब इसमें एक और मेथड दे दिया मेथड जेड। तो अब जेड क्लास में एक्स क्लास का मेथड भी है, दैट इज मेथड एक्स भी है, वाई क्लास का मेथड दैट इज मेथड वाई भी है,
जेड क्लास का मेथड दैट इज मेथड जेड भी है। तो जेड क्लास में तीनों मेथड आ गए। अब सिंपली मैंने क्या किया, जेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कीवर्ड क्लास नेम। तो यहाँ पे ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट से मैं पहले मेथड एक्स को कॉल कर रही हूँ जो कि एक्स क्लास का मेथड था, लेकिन वाई अभी जेड क्लास में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फिर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड वाई को कॉल कर रही हूँ जो कि वाई क्लास का मेथड था, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस जेड क्लास में अवेलेबल है, और जेड क्लास का मेथड तो जेड क्लास में अवेलेबल है ही। तो यहाँ पे देखो वन बाय वन ये मेथड कॉल हुए हैं। क्लास एक्स मेथड हैज बीन कॉल्ड। जब मैंने ओबीजे डॉट मेथड एक्स किया तो क्लास मेथड एक्स में क्या था, मैसेज प्रिंट हो रहा था, क्या मैसेज प्रिंट हो रहा था, क्लास एक्स मेथड। उसके बाद जब मैंने मेथड y कॉल किया तो कौन सा मेथड प्रिंट हुआ, क्लास y मेथड। जब मैंने z कॉल किया तो कौन सा मेथड प्रिंट हुआ, क्लास z मेथड। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम आते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमें क्या करना है, एक बेस क्लास है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद है आपका तीन चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, ए क्लास का डेटा बी में भी है, ए क्लास का डेटा सी में भी है, ए क्लास का डेटा डी में भी है, लेकिन बी सी डी का डेटा आपस में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बी का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, डी का ऑब्जेक्ट। ए का बनाने की नीड नहीं, क्योंकि ए का डेटा हम लोग ने बी में भी दिया है बाय इनहेरिटेंस, ए का डेटा सी में भी है, ए का डेटा डी में भी है। किसी के थ्रू भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए के मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन बी का डेटा सी में नहीं है, सी का डेटा डी में नहीं है, तो हम लोगों को इन तीनों के सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास ए बनाई, उसके अंदर मेथड ए लिया जिसमें हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, मेथड ऑफ क्लास ए। उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास बी बनाई, एक्सटेंड किया उसको मैं क्लास ए से, ठीक है। उसमें मैंने एक न्यू मेथड बनाया, तो अब क्लास बी में मेथड ए भी है और मेथड बी भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लास सी बनाई, उसको भी ए से एक्सटेंड किया, तो क्लास सी में भी मेथड ए भी है और मेथड सी भी है। फिर क्लास डी बनाई, उसको भी मैंने मेथड ए से एक्सटेंड किया, तो क्लास डी में मेथड ए भी है और मेथड डी भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस किस का बनेगा, बी सी डी का, क्योंकि बी सी डी में ए का डेटा है लेकिन बी में सी का डेटा नहीं है, सी में डी का डेटा नहीं है, तो इन तीनों के मुझे सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, बी सी डी ऑब्जेक्ट बनाए, और सिर्फ मैं बी सी डी में तीनों, बिकॉज ऑफ दिस हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, बी सी डी में क्लास ए के मेंबर, क्लास ए का भी डेटा है, तो मैंने सिंपली उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड ए को कॉल किया। ऑब्जेक्ट वन किसका बनाया मैंने, बी क्लास का ऑब्जेक्ट वन। तो ऑब्जेक्ट वन के थ्रू मेथड ए कॉल किया, तो मेथड ए कॉल हो गया क्योंकि बी में क्लास ए भी थी। देन जो सेकंड सी का ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट टू इज फर्स्ट सी ऑब्जेक्ट ना, तो उसके उसके थ्रू भी मैंने ए क्लास के मेंबर को कॉल किया, तो कॉल हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्लास सी है उसमें ए का डेटा भी था। देन क्लास डी में भी ए का डेटा, तो क्लास डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ए के डेटा को कॉल किया, तो कॉल हो रहा है। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल फॉर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, ए क्लास बी क्लास से एक्सटेंड होगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा बी क्लास का, क्योंकि बी क्लास में ए क्लास और बी क्लास दोनों का डेटा है। देन मल्टी लेवल में क्या होगा, एक बेस क्लास से मल्टीपल क्लास इनहेरिट होती है, तो जो क्लास से जो क्लास इनहेरिट होगी उसका बेस क्लास और चाइल्ड क्लास बन जाएगा। तो जो लास्ट में क्लास इनहेरिट होगी उसमें सारे क्लासेस का डेटा होगा, तो वो लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हायरार्चिकल में क्या होगा, एक बेस क्लास रहेगी, उससे मल्टीपल क्लास इनहेरिट होगी, तो वो बेस क्लास हर एक क्लास में इनहेरिट होगी, तो उस बेस क्लास का डेटा बनाने की नीड नहीं है, लेकिन जितनी क्लास इनहेरिट हो रही है उसका डेटा, उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड पड़ती है, ठीक है। So this was all about single inheritance, multi-level inheritance और hierarchical inheritance। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको बोला था मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस रिफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ वन क्लास एक्सटेंडिंग और इनहेरिटिंग फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। तो यहाँ पे डिप्लीकेशन का चांसेस है। द इनहेरिटेंस वी लर्न अर्लियर हैड द कंसेप्ट वन बेस क्लास और पेरेंट। The problem with multiple inheritance is that derived class will have to manage the dependency on two base classes। मतलब यहाँ पे derived class को दो base class की dependency manage करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे support नहीं करता है। Multiple inheritance is very rarely used in software project। Generally जो भी software programming होती है उसमें multiple inheritance use नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है।
Using multiple inheritance often leads to problem in hierarchy. This result is unwanted complexity when further extending a class. Unwanted complexity होती है जब हम लोग क्लास को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी होगी ऑब्वियसली. नाउ most of the OOP languages like Smalltalk, Java, C Sharp do not support multiple inheritance. मल्टीपल इनहेरिटेंस ओनली सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस, सिर्फ सी प्लस प्लस पे सपोर्ट होता है. तो ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस. इंटरफेस नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है विच इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड मेथड विथ एम्प्टी बॉडीज. तो इंटरफेस एक क्लास रहती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं, मतलब ब्लैंक मेथड रखते हैं, और उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी चाइल्ड क्लास में. ठीक है, तो यूजिंग इंटरफेस हम लोग ये वाला कंसेप्ट अचीव कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस का. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू एक्सेस इंटरफेस मेथड द इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय अनदर क्लास विद द इम्प्लीमेंट कीवर्ड. अब यहाँ पे हम लोग क्लास की जगह इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड. अब नोट्स आपको कुछ नोट करना पड़ेगा इंटरफेस में. लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ब्लैंक क्लासेस होती है, मतलब क्लास विथ नो मेथड, नो क्लास बॉडी. तो उसका ऑब्जेक्ट भी हम नहीं बना सकते. सिमिलरली हम लोग इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो हम लोग इंटरफेस जो इनहेरिट करेंगे, जिससे जो इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासेस, उनका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इंटरफेस को यूज कर पाएंगे. ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑफ इट्स ऑल मेथड. आपको उसकी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे मेथड. इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक. और अगर आप उसको पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई डिक्लेयर करते टाइम पे नहीं भी दोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक. ठीक है, इंटरफेस एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं. और एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इंटरफेस की बॉडी नहीं होती है तो उसका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है. एक तो यहाँ पे दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है, तो देर इज अ डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस यूज करते हैं. इंटरफेस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है जिसकी मेथड बॉडी नहीं होती है. उसमें सिर्फ मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसकी जो बॉडी रहती है, मतलब मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं हम उसकी चाइल्ड क्लास में. यस मैम थोड़ा स्लो ना. ओके, स्लो जा रहे हैं. ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंटरफेस इज बेसिकली व्हाट आप लोग सी प्लस प्लस में हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा था. मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, दो बेस क्लास हो रही थी, उससे एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही थी. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिकॉज जावा में हम लोग जावा को आप लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जावा को हम लोग टोटली टाइप बेस्ड बोलते हैं. यहाँ पे डुप्लीकेसी अवॉइड होती है. तो जब हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं, मतलब इससे कोई भी चाइल्ड क्लास, दो बेस क्लास से चाइल्ड क्लास जब हम लोग इनहेरिट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए देयर इज एन कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है, हम लोग जो क्लास बनाते हैं इंटरफेस का, वो रहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. बाय डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पब्लिक रहता है और एब्स्ट्रैक्ट रहता है. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास मीन्स द क्लास विच इज हैविंग नो बॉडी, मतलब सिर्फ उसमें हम लोग मेथड डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इंटरफेस में भी हम मेथड डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन, उसको डिफाइन हम कहाँ करेंगे, जो क्लास उससे इनहेरिट होगी वहां पे. ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, अब इसको मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे देखो, आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा. दो बेस क्लास की जगह आपको दो इंटरफेस बनाने पड़ेंगे. तो मैंने आपको जैसे बोला कि उसके अंदर जो बॉडी, सिर्फ हम लोग मेथड डिक्लेयर करेंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे. डिफाइन कहाँ करेंगे, जहाँ पे वो क्लास एक्सटेंड हो रही है. कहाँ डिफाइन करेंगे, जहाँ पे उसकी न्यू क्लास बन रही है, तो ये मेथड की बॉडी कहाँ पे डिफाइन होगी, जो क्लास एक्सटेंड हो रही है. ठीक है, मतलब जो इनहेरिट हो रही है. तो अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे. और इंटरफेस कैसे बनाते हैं, यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड. तो यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड लिखा और फर्स्ट इंटरफेस नाम से इंटरफेस बनाया, और उसमें मैंने एक मेथड सिर्फ डिक्लेयर किया. ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स द मेथड विच इज हैविंग नो मेथड बॉडी, दोज मेथड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट इंटरफेस डिक्लेयर किया और उसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया जिसकी बॉडी नहीं है. उसके बाद सेकेंड इंटरफेस किया डिक्लेयर,
उसमें भी मैंने सेम एक और मेथड बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इन दोनों का डेफिनेशन हम कहाँ देंगे? ये जो दो इंटरफेस बनाए उससे हम लोग एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का, कि दो बेस क्लास है उससे चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही, तो हमारी चाइल्ड क्लास हम लोग इनहेरिट करते हैं। और कैसे इनहेरिट करते हैं? यूजिंग कॉमा कीवर्ड। तो मैंने क्या किया, क्लास डेमो क्लास, दैट इज ये जो मेरी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। ए और बी की जगह मैंने क्या लिया एग्जांपल में, फर्स्ट इंटरफेस और सेकेंड इंटरफेस। ये फर्स्ट इंटरफेस है मेरा और ये सेकेंड इंटरफेस। और चाइल्ड क्लास के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, डेमो क्लास, ठीक है। तो इन दोनों बेस इंटरफेस से डेमो क्लास इनहेरिट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं क्लास डेमो क्लास इम्प्लीमेंट। क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है? दोनों इंटरफेस को। तो फर्स्ट इंटरफेस कॉमा सेकेंड इंटरफेस। अब यहाँ पे देखो, जो मेथड मैंने डिक्लेयर किए थे वो यहाँ पे आ गए। तो हम लोग इन मेथड की डेफिनेशन कहाँ देते हैं? जो क्लास यहाँ पे इनहेरिट हुई। तो इन मेथड की हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। ये मेथड को डेफिनेशन दे रहे हैं। डेफिनेशन में क्या दे रहे हैं? एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, माय मेथड में सम टेक्स्ट और अदर मेथड में सम अदर टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस इज एन कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस। दो इंटरफेस बनाया, उसके इनसाइड मेथड दिया। कौन सा मेथड? एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया। उन मेथड को डेफिनेशन, उन मेथड की डेफिनेशन हमने कहाँ दी? जो दोनों बेस क्लास या दोनों बेस इंटरफेस से जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुई उन दोनों की डेफिनेशन मैंने वहां पे दे दी। उसके बाद अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली किसका बनेगा? जो हम लोगों ने चाइल्ड क्लास दो क्लास इनहेरिट किए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डेमो क्लास का माई ऑब्जेक्ट नेम से। और माई ऑब्जेक्ट नेम से जब मैं माई मेथड कॉल करूँ तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या दिया है, क्या मैसेज प्रिंट किया? सम टेक्स्ट। तो सम टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है आउटपुट में, देखो। उसके बाद जब मैंने माई अदर मेथड दिया है तो माई अदर मेथड में मैंने क्या मैसेज प्रिंट कराया था? सम अदर टेक्स्ट, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर इंटरफेस टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करना है तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करते हैं। लेकिन इंटरफेस यूज करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो इंटरफेस में जो भी मेथड्स रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए, मीन्स उनका बॉडी नहीं होना चाहिए। और उनको हम लोग, उनकी बॉडी हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे? जो क्लास हम लोग उससे इनहेरिट करेंगे वहां पे, ठीक है। अब लास्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? क्लास ए से बी इनहेरिट होती है, बी से डी, मतलब सी या डी जो भी हमने दिया। और मल्टीपल में क्या हो रहा है? दो बेस क्लास। तो यहाँ पे देखो दो बेस क्लास है और उससे डी इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो इसको कैसे अचीव करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्लास ए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस बी बनाएंगे, क्योंकि ये बी डी हमको मल्टीपल लेवल इंटरफेस अचीव करना है या फिर इनहेरिटेंस अचीव करना है। तो बी का हम इंटरफेस बनाएंगे और सी का इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। अब डी में हम क्या करेंगे? तो ए से एक हम लोगों ने क्लास ए बनाई और एक बी इंटरफेस बनाया और एक सी इंटरफेस बनाया। अब क्लास डी क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को और इम्प्लीमेंट कर रहा है बी सी को। जब हम लोग इनहेरिट करते हैं किसी क्लास को तो हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं तो हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज किया है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है? मल्टी लेवल इंटरफेस भी अचीव कर, सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी अचीव करना है और हमें इंटरफेस का भी अचीव करना है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव करना है। तो हमने क्या किया? क्लास डी को एक्सटेंड किया ए से और इम्प्लीमेंट किया बी सी से। मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी अचीव कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर रहे हैं। और जो इंटरफेस थे, देखो क्लास ए नॉर्मल क्लास थी तो उसमें हम लोगों ने मेथड डिक्लेयर किया और डिफाइन भी किया। लेकिन क्लास बी और सी क्या थे? इंटरफेस थे, तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने मेथड डिक्लेयर किया। अब डिफाइन कहाँ करेंगे? यहाँ पे। तो अब ये शो मेथड डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, सॉरी, ऑलरेडी था तो उसको डिफाइन किया और यहाँ पे डिस्क मेथड को भी डिफाइन किया। अब सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्वियसली डी क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए क्योंकि उसमें ए बी सी सबका डेटा है। डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डी क्लास के मेथड ऑब्जेक्ट से मैंने ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाले मेथड है इनको सिंपली कॉल किया। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाला जो शो मेथड था उसमें क्या मैसेज दिया था हम लोगों ने? मेथड ऑफ क्लास डी, तो वो प्रिंट हो गया है। डिस्क मेथड ऑफ
सॉरी डिस्प मेथड ऑफ क्लास भी वो प्रिंट हो गया एंड शो मेथड इम्प्लीमेंटेशन ये भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों इनहेरिटेंस अचीव किए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, एक्सटेंड भी किया क्लास को और इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। एक एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ अभी कि कैसे ये वर्क करते हैं। सबसे पहले सिंगल लेवल का प्रोग्राम लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखे हैं। सिंगल लेवल, यहाँ पे देखो एक बेस क्लास है क्लास ए और इससे डिराइव हो रही है क्लास बी। ठीक है, एक्सटेंड हो रही है, डिराइव करते मतलब यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड से। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन किस क्लास से बने, किस नाम से बनेगा, सॉरी क्लास किस नाम से सेव होगी, ए। तो अब हम लोग इसको ए डॉट जावा नाम से सेव कर देंगे हमारे फोल्डर में। सेव एस में जाएंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में कोर जावा फोल्डर से हमारा, सॉरी जावा प्रोग्राम्स फोल्डर से जावा प्रोग्राम फोल्डर में जाएंगे और ए डॉट जावा नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब इसको रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे मेन डायरेक्टरी से, देन हमारा डी ड्राइव में फोल्डर है तो डी ड्राइव से सेव, डी कोलन से डी ड्राइव में एंटर करेंगे एंड cd से जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में एंटर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो कंपाइल के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, जावा सी। तो जावा सी टूल यूज किया, स्पेस ए डॉट जावा। तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो, अगर कोई भी एरर नहीं दिया यहाँ पे तो मैं दैट मीन्स, देखो कोई एरर नहीं दिया, दैट मीन्स दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब जावा रन करने के लिए जावा कीवर्ड एंड ए एंटर किया। एक सेकेंड, main method not found in class A, please define the main method as shown in, एक सेकेंड, क्लास ए लिया हम लोगों ने, क्लास ए, उसमें मेथड ए है, क्या मिस्टेक की हमने इसमें, ओके 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 गॉट इट। हम लोग कभी भी प्रोग्राम किस नाम से सेव करते हैं, जो मेन क्लास का प्रोग्राम रहता है, सॉरी मेन क्लास जो रहती है उस नाम से प्रोग्राम सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने मेन का क्लास कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस नाम से सेव होगा, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एरर। वापस इसको सेव करते हैं विथ सिंगल इनहेरिटेंस डॉट जावा। अभी भी जावा का प्रोग्राम हमें मेन क्लास, देखो एरर क्या आया आपका, मेन क्लास नॉट अवेलेबल। तो क्योंकि हम लोगों ने मेन क्लास का मेथड, मेन क्लास के नाम से हम लोगों ने प्रोग्राम सेव नहीं किया, किसी और क्लास के नाम से सेव किया। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्रोग्राम सेव कर रहे हो मेन क्लास के नाम से ही सेव करोगे। यहाँ पे मेन क्लास सिंगल इनहेरिटेंस नाम से है। तो अब अगेन cd से जावा प्रोग्राम फोल्डर में एंटर करेंगे एंड जावा सी से मेन क्लास का नाम क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, एंटर किया। नाउ जावा स्पेस यू कैन सी आउटपुट एज बेस क्लास मेथड एंड चाइल्ड क्लास मेथड, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड ए को कॉल किया, मेथड ए में मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, बेस क्लास मेथड। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट से क्लास मेथड बी को कॉल किया जिसमें चाइल्ड क्लास मेथड। अब देखो ऑब्जेक्ट मैंने किस क्लास का बनाया, बी, बी क्लास से मैं ए क्लास के मेथड को भी कॉल कर पा रही हूँ और बी क्लास के मेथड को भी कॉल कर पा रही हूँ। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हम लोगों ने बी क्लास को ए क्लास से इनहेरिट किया है। अब सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, यहाँ पे हमारी मेन क्लास किस नाम से सेव है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस नाम से हम लोग हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे। कॉपी किया, फाइल में गए, सेव एस में, मैं ऑलरेडी डी ड्राइव के जावा प्रोग्राम फोल्डर में हूँ। यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम नेम विद डॉट जावा एक्सटेंशन सेव किया। सेव करने के बाद सिंपली हम उसको कंपाइल करेंगे
तो जावा सी स्पेस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डॉट जावा, नाउ देयर इज नो एरर, तो जावा स्पेस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, क्लास एक्स है जिसमें एक मेथड है, क्लास वाई है जिसमें क्लास एक्स का भी मेथड है और क्लास वाई का भी मेथड है, क्लास जेड है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों का मेथड है, और मैंने ऑब्जेक्ट जेड का बनाया, जेड ऑब्जेक्ट से मैं क्लास एक्स वाई जेड तीनों मेथड को कॉल कर रही हूँ। तो तीनों के आउटपुट आएंगे क्लास, जब मैंने इसको रन किया तो देखो क्लास एक्स मेथड, क्लास वाई मेथड और क्लास जेड मेथड तीनों आउटपुट यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। देन नेक्स्ट इनहेरिटेंस हम लोगों ने देखा था हायरार्चिकल, ठीक है, जिसमें एक बेस क्लास से मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर रहे थे हम। अब इसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस नाम से सेव करेंगे। जावा सी space hierarchical inheritance dot java, then java space देखो मेथड ऑफ क्लास है। अब मैंने आपको बोला था हायरार्चिकल में क्या हो रहा है, डी क्लास मेन क्लास है आपकी ए, उससे बी सी डी तीनों इनहेरिट हो रही है, तो बी सी डी क्लास इनहेरिट हो रही है, तो हम लोगों ने बी सी डी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी सी डी के ऑब्जेक्ट से ए क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो वो हो रहा है क्योंकि तीनों जो क्लासेस है वो ए क्लास से एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मल्टी लेवल इनहेरिट सॉरी आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी हमारा अचीव हो गया। अब हम आते हैं इंटरफेस पे, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटरफेस बनाया, मेथड ओनली मेथड डिक्लेयर किया है, दैट इज इसको बोलते हैं हम लोग मेथड विद नो बॉडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेम सेकेंड इंटरफेस में भी हम लोगों ने सिर्फ मेथड को हम लोगों ने क्या किया है, डिक्लेयर किया, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं इसके मेथड्स को, इसकी चाइल्ड क्लास, जहाँ पे चाइल्ड क्लास हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है, दैट इज डेमो क्लास, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेस में। तो अब हम लोग सेव किस नाम से करेंगे, इंटरफेस एग्जाम्पल नाम से सेव करेंगे प्रोग्राम को। सेव एज किया डॉट जावा, और सिंपली जब मैं इसको रन करूंगी तो जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम क्या है, इंटरफेस डॉट जावा एक्सटेंशन से कंपाइल किया, देन जावा स्पेस इंटरफेस से इसको रन कर दिया। यू कैन सी आउटपुट हमारा आया है सम टेक्स्ट सम अदर टेक्स्ट, हम लोगों ने यहाँ पे रीडिफाइन किया और इसका ऑब्जेक्ट बना के जब ये दोनों मेथड को कॉल किया, तो जबकि इन जनरल क्या होता है कि आपके जो ये मेथड है यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये ब्लैंक आना चाहिए था, बट हम लोगों ने इसको इनहेरिट किया है, यहाँ पे री इम्प्लीमेंट किया एंड फाइनली यू गॉट द आउटपुट। एंड लास्ट हमारा प्रोग्राम था हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंड सॉरी मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इंटरफेस। कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंड एज वेल एज इम्प्लीमेंट दोनों किया, एक्सटेंड टू अचीव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और इम्प्लीमेंट टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा सी स्पेस हाइब्रिड इनहेरिटेंस दिया, जावा स्पेस सिंपली इसको रन किया, तो देखो मेथड ऑफ क्लास डी मेथड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हम लोगों ने दिया था शो मेथड इज दिस मेथड इज अ मेथड ऑफ क्लास डी, और यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। So this was all about inheritance and interface, how to achieve
interface, sorry, multiple inheritance using interface, and what is inheritance, what are the different types of inheritance, हम लोगों ने with example देखा. होप आप लोगों को समझ में आया है.